चल रही थी। धर्मशाला के संगठन के बारे में ज़्यादा लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं और कुरुक्षेत्र धर्मशाला हमारी राज्य स्तरीय धर्मशाला है। वहाँ पर कई गुट एक दूसरे को आरोपित करते रहे। 2018 में समस्त हरियाणा कश्यप समाज के जो बुद्धिजीवी या अग्रणी लोग थे, उन्होंने हम सब ने मिलकर एक विचार किया कि इस गुटबंदी को खत्म किया जाए। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक राज्य स्तरीय सम्मेलन किया जाए और उसमें जैसे कोई गुट वो चाहता था मेरी अध्यक्षता हो, वो कहता मेरी अध्यक्षता हो, सभी लोगों ने मेरा अध्यक्षता में वो प्रोग्राम किया। हम सब ने मिलकर सबसे पहले तो जो पुरानी संस्थाएं थी वो सभी भंग की और उसके बाद जैसे आज आप लोग इकट्ठे हुए, आप में से हमने 11 आदमियों को चुना, एक कमेटी बनाई कि जो नए संगठन की रजिस्ट्रेशन कराएगी, उसको धरातल पर लाएगी, उसका संविधान बनाएगी। वो कर दिया गया और उसमें सबसे पहला एक प्रस्ताव डाला गया था मास्टर जी कि ये जो संस्था बनी है, ये इसको कानूनी अमली जामा पहना के, इसका संविधान बना के और सारी कमेटी त्याग पत्र देगी। उसके बाद सारे हरियाणा से, हर जिले से 5-5, 10-10 आदमी इकट्ठे होकर एक नई कमेटी का, ईमानदार कमेटी का गठन करेंगे। ये दुर्भाग्य हमारा कि वही कमेटी अब उस पर काबूज हो गई है, जिनको हमने बनाया था, जिन्होंने त्याग पत्र देना था, और इसीलिए हमारी धर्मशालाओं का काम सुचारू रूप से नहीं चल पाता। मैंने उसी अध्यक्षीय भाषण में ये कहा था कि हमारे पास यहाँ उपलब्धता है हर सिस्टम की धर्मशाला में, एक यहाँ पर कोचिंग सेंटर खोला जाए तुरंत प्रभाव से, जिसमें हमारे जो बच्चे हैं मैट्रिक +1 +2 लेवल के, हमारे बच्चों को यही नहीं पता कि हमें आगे करना क्या है, हम किस फील्ड को चुनें। हमारे काफ़ी MA B.Ed हैं, MA हैं, PhD हैं, टेक्निकल सिस्टम में हैं, तो मास्टर जैसे बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जो हमारे बच्चों को निस्वार्थ गाइड कर सकते हैं। लेकिन वो आज भी 4 साल बीत चुके हैं, 18 जनवरी की बात है, एक बात पर भी अमल नहीं हुआ। 4 साल में अगर हम 500 बच्चों को भी गाइड करते, उनमें से 5% बच्चे, 2% बच्चे तो आगे बढ़ सकते थे। अभी आप लोग फक्र करते हो हमारी 400 फैक्ट्री लगी, हमारे 4 वो लगे हैं छोटी छोटी नौकरियों में। जब तक हम गजटेड पोस्टों पे, गजटेड पोस्ट की तैयारी नहीं करेंगे, उसमें चाहे HCS है, HPS है, IAS है, UPSC जैसे सिस्टम है, उसके ऊपर जब तक हम अपने बच्चों को विराजित नहीं करेंगे, हम सफल नहीं होंगे। और दूसरी बात जो है, जैसे संगठन की बात सभी वक्ताओं ने कही है, संगठन लाजमी है, लेकिन 100 तालों की चाबी है राजनीति। अगर आप गांव में मेंबर हैं, सरपंच हैं, नंबरदार हैं, बैकवर्ड नंबरदारी भी आती हुई, उसमें भी प्रयास करना चाहिए, चौकीदार है, जहां तक चौकीदार का ही पद है ना, वो भी आम आदमी से सम्मानित पद है, उसकी भी सुनवाई होती है।
आपको कहीं ना कहीं पदों पे कब्जा करना पड़ेगा। विधानसभा है, आरक्षण की बात करते हैं हम लोग, ये नौकरियों में 2% 4% आरक्षण दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपका आरक्षण होना चाहिए राजनीति में। हरियाणा में 90 सीट हैं, ओबीसी की 25 सीट बनती है। अगर ओबीसी के 25 एमएलए हों, 17 एमएलए एससी के हों, सरकार हमारी। मानते हो ना इस बात को? और सरकार जिसकी है वो हर काम करने में सक्षम है। जहां तक ये पढ़ाई की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, अब आपने पीछे देखा होगा 19 IAS ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट सेक्रेटरी विदाउट यूपीएससी कोर्स, विदाउट एग्जाम डायरेक्ट लगा दिए। वो किसकी पावर थी? राज सत्ता की। कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन सत्ता हो तो उसमें कुछ भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, कुछ भी शासनादेश लगा के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारा विशेषकर ओबीसी का, एससी के तो 5% पा भी जाएंगे, हमारा ओबीसी का एक भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं। 40 यूनिवर्सिटी हैं हमारे देश में, वाइस चांसलर की तो बात ही भूल जाइए आप। कोई प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हमारी ओबीसी का एक भी नहीं। जब जजेज आपके नहीं हैं, पढ़ाने वाले आपके नहीं हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? राजनेता आपका नहीं है, राज सत्ता में आपकी भागीदारी नहीं है। तीन ही चीज तो हैं और उन्हीं में हम जीरो हैं। इसकी पहली सीढ़ी है पंचायत। एकदम हम पीएम नहीं बन सकते, हमें पहले पंचायतों पे कब्जा करना पड़ेगा। जहां हम सरपंच बनाने की स्थिति में नहीं है, वहां हम 2 पंच बना सकते हैं मिलजुल के। जहां सरपंच की स्थिति में वहां सरपंच बनाइए, ब्लॉक समिति मेंबर बनाइए। अभी हमारे काफ़ी भाई कह रहे कि हम भी उसमें हैं। पार्षद हैं, उनमें एकता दिखाइए। उसके बाद विधानसभा की बात आती है। अभी जैसे चांदीराम जी कह रहे थे कि हरियाणा में 17 कंस्टिट्यूंसी तो ऐसी हैं जिसमें हमारी जो है ना 20,000 के आसपास वोट है। 20 पे, जैसे कि आज कल यूपी में, पंजाब में चुनाव शुरू हैं, तो हम किस तरह हरियाणा में भी अपने समाज की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भागीदारी सुनिश्चित करें। तो विशेषकर इस चीज़ पे मंथन हुआ। सर, अभी जो आपने संबोधन किया, उस संबोधन में आपने एक बात कही कि जो है कश्यप समाज को जो है पंचायत पे कब्जा करना चाहिए, पंचायतों पे कब्जा करना चाहिए। किस तरह से कब्जा करना चाहिए? देखिए, कब्जे का मतलब ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर पंचायत, सरपंच, और जहाँ सामाजिक स्थिति, हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारी वोट परसेंटेज ज़्यादा है, हम जो हमारे एससी बीसी समाज के लोग हैं उनको साथ ले सकते हैं। तो यही हमारा प्रयास रहेगा कि कश्यप समाज के जो विशेषकर युवा पीढ़ी है वो मेंबर पंचायत, सरपंच और ब्लॉक समिति या जो भी पद आगे हैं उनमें आए। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, आरक्षण का मतलब जो आजकल चैनलों पे देखने को मिलता है, आरक्षण ख़त्म करो, ये करो, आरक्षण से जो मेरिट खराब हो जाएगी। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे जो 19 जॉइंट सेक्रेटरी बिना यूपीएससी
कोर्स पास किए, इन्होंने जो सिलेक्शन की है, हाई कोर्टों में जो एक कॉलेजियम सिस्टम है उसके आधार पे एक एडवोकेट को जज बना दिया जाता है, तो उसमें मेरिट कहाँ जाती है? तो जैसे आईएएस आईपीएस की मेरिट बनती है, मेरा ये मानना है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ये भी ख़त्म हो, और जो ये डायरेक्ट बैकडोर से जॉइंट सेक्रेटरी बनाते हैं या किसी और संवैधानिक पदों पे नियुक्तियां कर दी जाती हैं, ये प्रथा भी बंद होनी चाहिए। हमारे साथ हैं निषाद पार्टी के जो पदाधिकारी हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं सुशील कश्यप, क्या पद है आपका सर? मेरी स्टेट प्रेसिडेंट हूँ निषाद पार्टी से हरियाणा जी। किस विषय में जो है मीटिंग यहाँ की गई? देखिए, ये मीटिंग आज एक सामाजिक मुद्दों को लेकर के मीटिंग आज की गई। उसमें सामाजिक मुद्दे शिक्षा को लेकर के, राजनीति को लेकर के, और जो नशा जो समाज के अंदर बढ़ता जा रहा है उनको लेकर के आज एक चर्चा की गई। भाई इन जो बुराइयों से कैसे इन बुराइयों को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए बुराई? देखिए, कहीं ना कहीं तो सिस्टम में कमी है। भाई सरकार भी दावा करती है हम इस नशे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी जिम्मेदार है। भाई जो नशाखोरी है, जो नशा बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा युवा जो है नशे के पीछे आज के समय में लगा हुआ है, और हमारा यही प्रयास रहेगा भाई सबसे पहले तो युवाओं को जगाएं, उनको शिक्षा का महत्व बताया जाए, राजनीति का महत्व बताया जाए, और नशे के खिलाफ उनको जागरूक किया जाए। भाई नशा क्या है? नशा एक षड्यंत्र है। नशा एक षड्यंत्र है, वो मैं खुल के नहीं कहना चाहता। जो कुछ इतिहासकार लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो बार बार समाज को गुमराह करते हैं, उन्होंने एक प्रचलन चला दिया भाई नशा जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा लोग बहकावे में आएंगे, वो नशे में चूर रहेंगे, और आप लोग सत्ता की मलाई चाटना, आप राज करना। क्योंकि जो नशेड़ी लोग हैं उनको तो कोई मतलब नहीं राजनीति से, ना उन्हें राजनीति के फ़ायदे पता होगा। इसीलिए नशे के खिलाफ हमारा जो युवा इकट्ठे हुए हैं, नशे के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा, समाज को जागरूक किया जाएगा, समाज को एकजुट किया जाएगा। मेन तो हमारे युवा इसलिए इकट्ठे हुए, समाज को एकजुट किया जाए। जो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी है उस पर चर्चा की जाए। भाई राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी जो वो बिल्कुल जीरो है। वो जीरो क्यों है? भाई संख्या में हम इतने ज़्यादा हैं, संख्या में हम इतने ज़्यादा हैं, तो हमारी राजनीति में हिस्सेदारी कम क्यों है? तो ये भी मुख्य हमारा था जो चर्चा का विषय था। आगे धीरे धीरे आगे इस तरह की प्रोग्राम मीटिंग्स की जाएंगी, उनमें सभी भाइयों को जगाया जाएगा और समाज को एकजुट किया जाएगा। और समाज के अंदर जो हमारी शोषण हो रहा है, अभी एक अक्टूबर में एक लड़का जो हमारे समाज का एक्सपायर हुआ था, उसमें जो सरकार ने कमिटमेंट की थी 25 लाख रुपए की, भाई 25 लाख रुपए सीएम साहब के मुख्यमंत्री जो रात को सोता उस टाइम दिलाएंगे। तो डीसी ने तो 1 लाख रुपए उस टाइम दे दिए। आज वो भाई आया हुआ था लेकिन अब चला गया, जिसका भाई एक्सपायर हुआ, वो कह रहा है अभी हमें 2.5 महीने से पागल बनाया जा रहा है, हम दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। या तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को, या तो आप जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। जो 25 लाख रुपए कमिटमेंट उस दिन सरकार ने की थी, 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। अगर सरकार उसको 25 लाख रुपए नहीं देती है और अपने वादे पे खरा नहीं उतरती है, तो कश्यप समाज सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, आंदोलन करने के लिए तैयार है। और एक यही मुद्दा नहीं है बिंजोल कांड, जिसमें हमारे समाज के 3 लड़के मारे गए थे, उसमें ऊपर हमारे समाज को अंदर जेलों में बंद कर दिया गया जब एसपी से न्याय मांगने के लिए गए। और भी कई मुद्दे हैं, और एक उमरी कांड है, ऐसे कई हुए हैं ऐसे कांड जिनके खिलाफ हमने चर्चा की है। भाई हम सरकार से यही मांग करेंगे भी जल्द से जल्द इन समस्याओं का निपटान करें जल्दी। धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ थे निषाद पार्टी के अध्यक्ष और करताराम जी, जो आज कश्यप जो राजपूत धर्मशाला है माल टाउन में, यहाँ पे जो बैठक की गई उसका मुद्दा था युवाओं को जो है नशे से बचाना और राजनीति में आगे बढ़ाना। KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।